अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्ती गुड मॉर्निंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है टाइम तकरीबन सुबह 6 बजे का। तो जी बस जी उठ गई थी मैं और जी फटाफट से जी मैं आई किचन में। और जी मैंने सबसे पहले जो काम किया, ब्रोचने जो होती हैं यानी कि जो पान होते हैं, मैंने इनको रखा एयर फ्राई में। मैंने कहा ये बेक हो जाए। फूल जी ज़बरदस्त से जी खिल गए हैं माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह का। चलें जी, एक और नई सुबह है और जी एक और नई सुबह की कहानी है ये। और जी सुबह सुबह सबसे पहला काम अल्लाह को सजदा देना। तो जी मैंने पान रख के, ब्रोचने रख के, मैंने कहा मैं फटाफट से नमाज़ फ़जर की पहले पढ़ लूँ, फिर इसके बाद जो बाकी काम रह गए मैं वो करूँगी। और जी बस जी नमाज़ फ़जर का टाइम तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत टाइम होता है, इतना पुरसकून और इतना मैं कहती हूँ दिल को सुकून देने वाला वक्त होता ही है। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो मैंने सूरतें पढ़नी होती हैं, मैंने कहा मैं वो पढ़ लूँ। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उठा के आई थी, उठ रहे थे बच्चे, वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे। और जी मैं फटाफट से मैंने कहा मैं मेरी जो सूरतें हैं, जो मेरी रूटीन है, मैं वो पढ़ूँ। फिर जी माशाल्लाह से कुरान पढ़ के, सूरतें पढ़ के, यासीन पढ़ के और जी रोज़ के अज़कार पढ़ के फिर मैं आ गई किचन में और जी अपने बेटे के लिए मैं लंच तैयार करने लग गई। क्योंकि जी उसका लंच आज क्योंकि कल बनी थी आलू गोभी, तो ऐसी चीज़ें वो नहीं लेके जाता। आलू गोभी या रोटी इस किस्म की चीज़ नहीं लेके जाता, थोड़ी कोई लाइट चीज़ लेके जाता है। तो जी उसने मुझे कहा, मैंने पूछा कि क्या लेके जाना है। उसने कहा मुझे आप जो होते हैं स्क्रैम्बल एग वो बना दें और साथ थोड़े से वेजिटेबल्स कर दें। और साथ जी हो जाएगी ब्रोचन और साथ जी हो जाएगा एक बुकेट, एक बोकादियो सा हो जाएगा, सैंडविच सा। तो जी ये जी बस जी मैं खाना फटाफट से जी उसका, क्योंकि ये लंच भी होता है और सुबह का इसका ब्रेकफास्ट भी होता है। तो जी मैं ये तैयार कर रही थी। अच्छा मैंने स्क्रैम्बल एग बना लिए थे। उसके बाद जी मेरे पास मशरूम्स पड़े थे, मक्खन मैंने लिया उसके अंदर, फिर जी मैंने मशरूम्स डाले, उन्हें थोड़ा सा सौते किया। और मेरे पास जी फ्रोज़न वेजिटेबल्स पड़ी थी, बड़ी अच्छी, मैंने आपको दिखाई भी थी। उसमें सारी वेजिटेबल्स वही होती हैं जो मेरा बेटा खाता है शौक़ से। तो जी बस जी बहुत सारी मैंने डाली और जी बस मैंने उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया। और ये जी मैंने जो बनाए हुए थे सैंडविचेस या बोकादियोस जो बनाए हुए थे, मैंने वो पैक किए बेटी के लिए भी और जी बेटे के लिए भी। जी ये बस जी हो गया था माशाल्लाह से लंच डन। और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल और काम पे, बच्चे अपनी अपनी जगह चले गए थे। और जी फिर मैं सो गई थी। मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे में सोई हूँ। उसके बाद फिर जब मैं उठी हूँ तो मैंने उठ के सबसे पहले अपने कमरे के शटर ऊपर किए, खिड़कियाँ खोली। मैंने कहा बाहर का नज़ारा सुकून से खूबसूरत सा नज़ारा लूँ मैं। अच्छा जी, फिर उठ के मैं आ गई टीवी लॉन्च में और मैंने बस जी फजर की नमाज़ पढ़ के ऐसे ही सारी चीज़ें जो छोड़ के सोफ़े पे मेरा स्कार्फ़ पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें इसी तरह ही पड़ी थी और मैं सोने चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा-सा मैं सो जाऊँ, क्योंकि रात को भी सोते-सोते लेट हो जाता है। हस्बैंड आते हैं लेट, क्योंकि काम उनका ऐसा है कि उन्हें आते-आते साढ़े 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। तो जी फिर बस मैं अब उठी हूँ और बाहर देख रही थी, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इतनी ठंड हुई हुई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है। और बारिश भी सुबह से हो रही है। मैं जब सुबह उठी हूँ तकरीबन पौने 6 बजे, तब से ही मैं देख रही हूँ बारिश इसी तरह ही हो रही है। तो जी बस जी बहुत ठंड हुई हुई है। बहुत ठंड हुई हुई है कि मैं कहती हूँ टेरेस में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी सर्दी थी। लगातार बारिश हो रही है, बस खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अंदर भागे। बाहर तो इतनी ठंड है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आ गई थी मैं किचन में। मैंने कहा चले मैं अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करूं, हल्का फुल्का सा जो नाश्ता होता है, जो मेरी मेडिसिन होती है, जो मेरी रूटीन है, मैंने कहा उस हिसाब से मैं अपना देखूं। बस जी सुबह बच्चों का लंच वगैरह बना के इसी तरह किचन को भी छोड़ के मैं चली गई थी सोने। अब उठ के आई हूँ और ये जी मेरी है छोटी सी मेडिकल स्टोर मेरी।
अपोतेका घर की। अच्छा जी, ये मैंने जो मैंने मेडिसिन लेनी होती है थायरोक्सिन, ये मुझे लास्ट मंथ से जी लगी है। ब्रेकफास्ट से पहले ही मैंने लेनी होती है। तो जी बस जी वो मैं ले रही थी। और जी बस ये चीज़ें मैं दिखा रही थी। मैंने कहा सबके घरों में इसी तरह ही एक छोटा सा एक मेडिकल स्टोर या छोटी सी एक फार्मेसी होती है, जिसमें जी सारी मेडिसिन जो हमारी होती है ना, फर्स्ट एड की जो हर चीज़ होती है वो अवेलेबल होती है। तो जी मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी, और मेडिसिन लेने के बाद फिर जी मैंने मूसली ली। मैं इसी का ज़्यादातर नाश्ता करती हूँ, फाइबर्स हैं इसमें, अच्छा होता है सुबह के लिए। तो जी बस जी फिर मैंने वो लिया, मूसली बनाई थोड़ी सी अपने लिए, और मैंने कहा नाश्ता करूँ मैं मज़े का। तो जी बस जी मैं हल्का फुल्का इसी तरह ही लेती हूँ मेडिसिन के बाद। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर तब उनके साथ ही एक दफ़ा सही तरह से खाना खाती हूँ। तो जी बस जी हो रहा है। और ये थोड़ा सा मेरा होता है टाइम जब मैं अपना मोबाइल देखती हूँ, थोड़ा सा इंस्टा, टिकटॉक और ये चीज़ें वगैरह देखती हूँ। सबसे पहला काम खिड़कियाँ खोलना। मैं तो सुबह उठती हूँ, सबके कमरों में जा जा के आहिस्ता आहिस्ता सबकी खिड़कियाँ खोलती हूँ। बस जी विंडोज़ वगैरह मैं सारों के कमरे में जाके खोलती हूँ। और मैं ये भी वही काम है जो रोज़ होते हैं मेरी रूटीन के। और जी रोज़ ही बच्चे इस तरह से गंद मचा के जाते हैं कि भाई कोई नहीं, माँ है ना पीछे देखने के लिए। बस जी ये रोज़ के काम है, रोज़मर्रा के काम है। बस ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, ज़ाहिर बात है। किचन की ज़्यादातर दिखाती हूँ, लेकिन मैं कहा चलें आज ये भी रूटीन आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूँ कि किस तरह सुबह उठ के सबके कमरों को साफ़ करती हूँ। और ये रोज़ ही करती हूँ, और रोज़ ही सुबह बच्चे फिर खलारा इतना डाल के जाते हैं ना, बस जहाँ जो चीज़ उतारी वहाँ छोड़ दी, जूते जैसे हैं वैसे, बस बिस्तर। कभी बेटियाँ साफ़ करके जाती हैं कमरा, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, क्योंकि बड़ी बेटी के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो बस जी वो थोड़ी ज़्यादा बिज़ी। और बस जी किताबों का खलारा इधर तो उधर, हर जगह भाई किताबें ही किताबें। भाई मैं तो इन किताबों से इतनी कोई तंग आई हूँ। एक घर में मैं कहती हूँ एक कपड़ों का खलारा और एक किताबों का। जिन घर में बच्चे हैं किताबों का खलारा नहीं ख़त्म होता। भाई आप लोग भी मेरे से शेयर करें और मुझे भी बताएं कि मैं सही कह रही हूँ ना, कि ये दो जो खलारे हैं ना, जिनके घर में बच्चे हैं और माशाल्लाह से यानी कि स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, तो जी बस जी किताबें, कॉपियाँ, और जी बस जी और एक कपड़ों का खलारा, ये हम पाकिस्तानियों के घर से नहीं ख़त्म होता। तो जी बस जी मैंने जितना हो सका मैंने फटाफट से जो जितना हाथ मैंने यानी कि सफाई जितनी हो सकी मैंने की। और जी बस जी किताबें यहाँ तो वहाँ। और मैं पता क्या इस बात से भी बड़ा घबराती हूँ कि फिर बाज़ दफ़ा बच्चे आके कहेंगे कि मम्मा वो चीज़ आपने हमारी क्यों छेड़ी, वो ज़रूरी थी और ये था और वो था। तो मैं बहुत ज़रा ना बी केयरफुल होकर ना इनकी चीज़ें, इनकी किताबें, ख़ास तौर पे इनके नोट्स पड़े होते हैं, इनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा हाथ थोड़ा ना ज़रा संभाल के ही लगाती हूँ कि चीज़ें ज़्यादा इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर वह इधर उधर हो गई तो फिर सारा आप पे जुम्मा पड़ जाएगा। तो बस जी जितना बेटियों का भी कमरा हो गया था डन। अच्छा बेटियों के कमरे डन करने में ज़्यादा टाइम लगा है मुझे, क्योंकि माशाल्लाह है ये दो का कमरा, तो जब दो हों जितने हों उतना खलारा ज़्यादा होता है। तो जी बस जी सारी चीज़ें मैंने जितनी हो सकी मैंने सेट की। मैंने कहा, और वैसे भी मैंने देखा लड़कियों का खलारे ज़्यादा होते हैं भाई। लड़कियों का एक तो मेरी बेटी का सिलेबस, एक तो चलो उसकी बुक्स हैं, एक उसको वैसे ही किताबों से क्या मैं कहती हूँ, इतना कोई इसको क्रेज़ है ना बुक्स का, रीडिंग का। तो जी एक तो उसकी बुक्स को मैं छेड़ भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं ज़्यादा लगा सकती। एक किताबों का खलारा, फिर एक उनका जो मेकअप का खलारा, एक उनका हेयर डू की चीज़ें, एक उनकी नेल आर्ट की चीज़ें। बस जी इनकी चीज़ें ही चीज़ें। लड़कों के इतने रौले नहीं है जितनी लड़कियों की। बैग्स का अलहदा सेक्शन है, जूतों का अलहदा, हर चीज़ का। तो जी बस जी फिर मैंने जितना हो सका उनका कमरा डन किया। फिर मैं हो गई फ्रेश होके फिर मैं आई किचन में। और जी बेटी छोटी वाली वो आजकल नहीं जा रही, थोड़ा स्कूल उसकी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन हुई हुई है। तो सुबह मैंने उसे जब बच्चे जा रहे थे तो तब साथ उसे मेडिसिन के साथ नाश्ता दिया था। तो अब मैंने उसे पूछा और मैंने कहा बेटा जब तक रोटी नहीं खाओगी ना तब तक आपकी आंखें नहीं सही खुलेंगी। तो बस जी फिर मैंने उसे इस वक्त मैंने कहा कि आपको परोठा खाना चाहिए। और एक दिन पहले मैंने आलू गोभी बनाई थी और उसे पसंद भी है, तो मैंने कहा आपको अच्छा सा मैं परोठा बलों वाला बना के देती हूँ, मक्खन वाला, और आप ये है कि उसके ऊपर आलू गोभी के साथ ना आप खाओ उसे, और ताकि थोड़ी एनर्जी आए आपके अंदर।
तो जी बस जी एक बना के दिया मैंने, बना रही थी मैं उसके लिए, छोटी बेटी के लिए पराठा। और जी बस जी मियाँ साहब का भी आने का टाइम हो गया था। तो जी आज थोड़ा सा डिफरेंट ही खाना था। आज उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा नहीं आज खाना, क्योंकि आज सुबह नाश्ता सही करके गए थे। तो जी बस जी फिर मैं अपनी पहले बेटी के लिए बना रही हूँ पराठा, और मैंने कहा पहले वो खाना खाए, फिर जब मियाँ साहब आएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे, उनके लिए अलहदा खाना। मैंने जी ज़बरदस्त सा पराठा बना के मैंने जी अपनी बेटी को खाना खिला दिया था। और जी अब मेरा टाइम हो गया था मैग्नीशियम का। तो जी इस वक्त मैं लेती हूँ, और ताकि थोड़ी सी एनर्जी रहे आपके इन चीज़ों से ही चलते हैं भाई, जो सच्ची बात है। अब तो इन चीज़ों की भी साथ साथ ज़रूरत रहती है। तो जी मैग्नीशियम मैं इस वक्त लेती हूँ, तो मैंने फिर ली। और उसके बाद फिर जी हस्बैंड साहब आ गए थे, उनके लिए खाना बना रही हूँ। मशरूम्स और आलू मैंने बारीक बारीक काटे, और ये बूटे को मुझे ये जो है ना, ये यहाँ का सैलेड मिलता है, बड़ा मज़े का है, आर्ली का है ये। तो बस जी मैंने वो सारी वेजिटेबल्स जो हैं इनको थोड़ा सा बटर में, और इनके अंदर अपना भी वैसे सारा मटेरियल और बटर और सारी सॉस होती है बनी हुई जी, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा उसे सौथे सा किया, और उसके अंदर क्रीम डाल दी मैंने, और उसको पकने के लिए रख दिया। काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया। और साथ मैंने ब्रावास यानी कि वेजेस बनाए, और फ़िश फिलेट जो मैं लेकर आई थी ना, मैंने वो आज फ्राई की। और ये जी खाना आज बना जी, मेरी ये बेटी की प्लेट है, पहले मेरे हस्बैंड की प्लेट मैंने दिखाई थी जी। ये आज का दोपहर का जी हमारा लंच था। तो जी बस फिर उसके बाद फिर जी बस मैं रेडी हुई हूँ, रेडी होके फिर निकली। और मैंने कहा आज छोटी बेटी को डॉक्टर के लेके जाना भाई ज़रूरी है, क्योंकि भाई 2 दिन से मैं घर में ही मेडिसिन दे रही थी, लेकिन इतनी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। पहले बस सर में ही दर्द था, तो लेकिन खैर अब भी मैंने कहा लेकिन अब डॉक्टर को एक दफ़ा चेकअप करवा दें। है तो पता ये वायरल है क्योंकि घर में आए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो बड़ी की मेडिसिन हो छोटी को मैं ना ही दूँ, इसको अलहदा मैं डॉक्टर के लेके जाऊँ। और छोटी बेटी जो है ना वो वैसे भी जाती है बच्चों वाले डॉक्टर के पास ना, वो यहाँ पे हमारे नज़दीक नहीं है, वो दूर है। तो बस फिर मैं मेरे हस्बैंड हम लोग लेके गए छोटी को, अपनी बेटी को डॉक्टर के। और जी बस जी अभी इतना टाइम नहीं है, 4 बजे का टाइम है, और जी इतना हो लग रहा था जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया है। और जी वेटिंग पे बैठे हैं यहाँ पे, ये ऐसे आपको देते हैं कैसे बेल सी होती है, जिस जिसकी बारी आई जाती है बेल बजती है वो अंदर जाता है। और इतना रश था, इतना रश था, मैं कहती हूँ आजकल इतने सब बीमार हो रहे हैं ना, बहुत बीमार हो रहे हैं सारे। और मैं कहती हूँ पहले जब मैं बड़ों के डॉक्टर के गई थी वहाँ पे भी इतना ही रश था, आज बच्चों के डॉक्टर के गई हूँ वहाँ पे भी उतना ही रश था। बड़े अरसे बाद इस वाले डॉक्टर के पास आई हूँ, यानी कि जो बच्चों वाले डॉक्टर हैं इधर आई हूँ, बड़े टाइम बाद आई हूँ, तकरीबन साल बाद आई हूँ मैं। तो बस जी आजकल बस जी मौसम बदल रहा है, तो बस जी हमारे घर आया हुआ है थोड़ा वायरस, और मैं कहती हूँ सबको ही लग के जाता है। ये छोटी बेटी रह गई थी, तो बस जी इसको भी बस फिर हो गया, ये भी थोड़ी सी हो गई डाउन इसकी भी तबीयत। चलें जी बस जी दुआओं में याद रखें, अल्लाह मियाँ सबके घरों में सबको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। और जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आजकल दिन भी छोटे हैं, तो दिन छोटे हैं तो व्लॉग भी छोटे छोटे से और छोटे छोटे से ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जी अच्छा लगे तो जी मेरे चैनल को आप जी सब्सक्राइब करें, और जी मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।